हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज के इस वीडियो से हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, वो है एनालॉग कम्युनिकेशन। तो हमारा जो पैटर्न है वो वही रहेगा कि आपको बीटेक लेवल पे इस सब्जेक्ट को समझाते हुए आपका जो इसका लेवल ऑफ प्रिपरेशन है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स तक हम इसको कंप्लीट कर लें। और कुछ स्टैंडर्ड गेट के और यूपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आप लोगों को सॉल्व करवाती रहूँगी। उसके बाद आप लोगों को असाइनमेंट प्रॉब्लम्स दी जाएंगी और असाइनमेंट प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी रहेंगे। तो आप अगर इस सब्जेक्ट को मेरे साथ पढ़ते हैं तो आपको किसी भी एक्स्ट्रा मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस सब्जेक्ट को कवर करने के लिए बहुत ही स्टैंडर्ड आपकी जो बुक्स हैं उनको मैं फॉलो कर रही हूँ, जिसमें इस सिलेबस को कवर करने के लिए रेफरेंस बुक मोस्ट ऑफ द टाइम बीपी लाठी की रहेगी, जो है मॉडर्न डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम के नाम से आपको मिल जाएगी। और जो टॉपिक हम एनालॉग कम्युनिकेशन में कवर करेंगे उसको मैंने 5 यूनिट्स में सब डिवाइड किया है। तो पहली यूनिट जो होगी वो इंट्रोडक्शन की रहेगी, सेकेंड यूनिट आपकी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की रहेगी, थर्ड यूनिट में हम एंगल मॉड्यूलेशन को कवर करेंगे, फोर्थ यूनिट को हम पल्स मॉड्यूलेशन और फिफ्थ यूनिट जो है वो नॉइस एनालिसिस इन एनालॉग कम्युनिकेशन के नाम से आप देख सकते हैं। तो ये जो यूनिट्स हैं ये मेजर आपके पार्ट्स को कवर कर लेगी। इसके अलावा भी कोई अगर आपका टॉपिक है जो आपसे आपके सिलेबस में पूछा जा रहा है तो उसे अगर आप कमेंट्स में लिखेंगे तो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको एक तो सिग्नल एंड सिस्टम आता होगा, जिसमें कि आपको फोरियर एनालिसिस, फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज़ कैलकुलेशन करनी आती होगी। किसी भी गिवन एनालॉग और डिजिटल सिग्नल का आपको किस तरीके से पावर एंड डेंसिटी निकालनी है, एनर्जी डेंसिटी निकालनी है, कोरिलेशन फंक्शन निकालना है। वी डू एक्सपेक्ट कि आपको ये आता होगा। सेकेंडली आपका जो कम्युनिकेशन का सिलेबस है उसके लिए आपको यूनिफॉर्म प्लेन वेव का नॉलेज होना चाहिए। यूनिफॉर्म प्लेन वेव के नाम से मैंने अपने ईएमएफटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के कोर्स में एक बहुत ही डिटेल चैप्टर बनाया है। इस पे बहुत ही न्यूमेरिकल्स भी करवाए हैं, डेरिवेशंस भी करवाए हैं और समझाने की भी कोशिश की है कि रेडियो वेव प्रोपोगेट होती कैसे है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, कैसे सिग्नल को आप देख सकते हैं। तो आप मेरा यूनिफॉर्म प्लेन वेव का जो टॉपिक है जो आपको ईएमएफटी कोर्स में मिल जाएगा, एज वेल एज आपको इसी नाम से जो ईएमएफटी के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा। तो आप इनको देखने से पहले यूनिफॉर्म प्लेन वेव पढ़ लीजिएगा और सिग्नल एंड सिस्टम का तो आपका जो भी कवर हो चुका है उसे ब्रीफ कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है। कम्युनिकेशन सिस्टम को जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हमें पढ़ना होगा कि ट्रांसमीटर क्या रहता है, रिसीवर क्या रहता है, ठीक है, चैनल का मतलब क्या है और नॉइस का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें डिटेल में पढ़नी है। इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, किस तरीके से आपका ट्रांसमीटर सिग्नल भेजेगा और वो जो ट्रांसमीटर सिग्नल भेज रहा है उससे कैरी करने के लिए चैनल का मतलब रहता है ट्रांसमिशन मीडियम। कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम सूटेबल रहेगा वो सेलेक्ट करते हैं। फिर ट्रांसमीटर से चैनल के थ्रू सिग्नल रिसीवर पे पहुंच रहा है तो उसे रिसीवर कैसे डिकोड करेगा और कैसे डिटेक्ट करेगा। ट्रांसमिशन के दौरान नॉइज़ जो इंक्लूड हो जाता है वो फिनोमेना क्या है और कैसे ये चैनल पे और आपके ट्रांसमीटर रिसीवर के परफॉर्मेंस पे असर डालता है, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम के बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद में हमें पढ़ना होगा टाइप्स ऑफ सिग्नल, जिसमें आप एनालॉग और डिजिटल, ठीक है। बेसिकली एनालॉग सिग्नल क्या रहता है और अगर आपका इन्फॉर्मेशन एनालॉग है तो आप उसको किस किस तरीके से भेज सकते हैं, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिजिटल है तो आप उसको किस तरीके से ट्रांसमिट करेंगे, क्या इनकी लिमिटेशंस रहेगी, उनको हम डिस्कस करेंगे। एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल बनता कैसे है उसका एक ब्रीफ हम डिस्कशन कर लेंगे। फिर उसके बाद में आता है सिग्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। आपके पास हम एनालॉग कम्युनिकेशन पे हैं तो ये सारे जो टॉपिक हैं वो हमारे एनालॉग सिग्नल के आसपास ही कन्फाइन रहेंगे। सिग्नल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो जो भी सिग्नल आपको भेजना है, यहाँ पे पहला आपका काम होना चाहिए कि सिग्नल क्या है, ठीक। इंट्रोडक्शन में उसी चीज़ को डिटेल में पढ़ते हुए आप ये पढ़ेंगे कि सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, उसका एम्पलीट्यूड क्या रहता है, उसकी पावर क्या रहती है, उसकी बैंडविड्थ क्या रहती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को पढ़ा जाएगा कि एक आपका जो टाइम वेरिंग सिग्नल है वो अपने साथ क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड करता है, ठीक। फिर उसके बाद में ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है बेस फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। आपका
सिग्नल और सिस्टम का पार्ट है, तो इसमें आपने किसी भी गिवन सिग्नल का फोरियर सीरीज़, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना सीखा होगा। तो उसी चीज़ को हमें एक बार रिवाइज करना होगा कि किस तरीके से किसी गिवन सिग्नल का आप फोरियर एनालिसिस करते हैं, और उस गिवन फोरियर एनालिसिस पे बेस्ड हम किसी भी सिग्नल की एनर्जी और पावर स्पेक्ट्रम को कैलकुलेट करेंगे। किस तरीके जो सिग्नल है वो टाइम के स्केल पे कैसा दिखता है, और जब उस टाइम स्केल के सिग्नल को आप फ्रिक्वेंसी के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो वो किस तरीके से दिखेगा, और इन दोनों के कन्वर्जन के साथ या इन दोनों की जो कंपैरिजन है उसके साथ आप ये डिसाइड करेंगे कि इस रेट के सिग्नल को भेजने के लिए आपको कितनी बैंडविड्थ चाहिए होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेगा। तो इस इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद में सेकेंड यूनिट जो आपकी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रहेगी, उसमें हमें पढ़ना है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता कैसे है, जनरेट कैसे होता है और रिसीव कैसे होता है, उसके अलग अलग प्रोसीजर हैं, उन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जनरेशन और डिटेक्शन के दौरान एक मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपका बहुत ही पॉपुलर, कहीं पे आपको म्यू और कहीं पे एम के नाम से दिखेगा, उसको हमें स्टडी करना है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना बहुत बार पूछा जाता है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। फिर उसके बाद DSB दैट इज़ डबल साइडबैंड AM सिग्नल, DSB SC डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर AM सिग्नल, सिंगल साइडबैंड सिग्नल और वेस्टिजियल साइडबैंड सिग्नल जनरेशन, और ये एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है और क्यों हम एक मेथड से दूसरे मेथड पे मूव कर रहे हैं, और इनकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस और पावर कैलकुलेशन को लेके इन पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। फिर उसके बाद में इन्हीं सभी मेथड्स पे, इस टाइप्स ऑफ AM सिग्नल्स पे ट्रांसमिशन पावर कैलकुलेशन, बैंडविड्थ कैलकुलेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। बेसिकली मॉड्यूलेशन, ये जो एनालॉग कम्युनिकेशन है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस बनाने में एक तो काम आएगा, और दूसरा ये आपके इंटरव्यू में भी डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही फेवरेट टॉपिक हो जाता है पैनल का। तो इसको हम समझते हुए सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। थर्ड यूनिट में हम एंगल मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे। बेसिकली एंगल मॉड्यूलेशन में आपको फिर दो टेक्निक्स पढ़नी है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन, जिसे आप FM और PM के नाम से जानेंगे, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से आप फेज मॉड्यूलेशन जनरेट कर सकते हैं, फेज मॉड्यूलेशन से आप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो है मॉड्यूलेटर से आपके पास केवल फेज मॉड्यूलेटर है तो आप उससे किस तरीके से FM सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको भी हम कवर करेंगे। इनके जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स हैं KF और KP, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट करना, तो उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और एंगल मॉड्यूलेशन के केस में बैंडविड्थ कैलकुलेशन काफ़ी फेवरेट टॉपिक रहता है, और थोड़ा सा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपका ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और डिफरेंट मेथड्स टू जनरेट एंड डिटेक्ट द FM एंड PM सिग्नल, जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। तो एंगल मॉड्यूलेशन को पढ़ने के बाद हम मूव कर जाएंगे पल्स मॉड्यूलेशन के लिए। पल्स मॉड्यूलेशन को लेके स्टूडेंट्स को एक कॉन्सेप्ट रहता है कि ये डिजिटल कम्युनिकेशन में आना चाहिए, लेकिन जब तक आप फाइन बिट फॉर्म में अपनी इंफॉर्मेशन को नहीं ला रहे हैं तब तक आप उसे डिजिटल कम्युनिकेशन में के सेगमेंट में नहीं इंक्लूड करेंगे। अगर आप केवल पल्सेस भेज रहे हैं तो आप उसे एनालॉग में ही कंसिडर करेंगे। तो आप पहले तो पढ़ेंगे कि पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये बेसिकली आपका एनालॉग ही रहता है, ठीक है ना। तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किस तरीके से जनरेट करेंगे, इस पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो आपका नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है वो रहता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन, और इसका फाइनल आउटपुट आपका डिजिटल जरूर रहता है, ठीक है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन में सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन, बिट रेट, बैंडविड्थ, ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पल्स कोड मॉड्यूलेशन से आपको रिलेटेड जो टॉपिक है वो आपको मेरे डेटा कम्युनिकेशन के कोर्स में भी मिल जाएंगी, वहाँ पे भी हमने इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया है, और यहाँ पे हम इसको एनालॉग कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूलेशंस को पढ़ने के बाद जो टॉपिक है वो है नॉइस एनालिसिस। इस नॉइस एनालिसिस में हम जितने भी हमने मॉड्यूलेशन स्कीम्स पढ़ी है उनमें नॉइस किस तरीके से इंक्लूड हो सकता है और नॉइस का
क्या इम्पैक्ट रहेगा, कौन सा मॉड्यूलेशन स्कीम नॉइज़ से बेटर परफॉर्म कर रहा है और किसकी क्या कंपैरिजन है, इन सबको हमें पढ़ना है। इसमें आपको टाइप्स ऑफ नॉइज़ में मोस्ट ऑफ द टाइम थर्मल नॉइज़ को हम डिस्कस करते हैं, नॉइज़ फिगर क्या है, अगर सिग्नल में और सिस्टम में नॉइज़ एंटर हो गया है तो SNR सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो कैसे डिफाइन होता है, और उसके बाद में आपका AM, FM और PM के लिए हम परफॉर्मेंस एनालिसिस फॉर नॉइज़ इंक्लूजन, इसे नॉइज़ एनालिसिस के पार्ट पे भी आप पढ़ेंगे। तो इस नॉइज़ एनालिसिस में एक और टॉपिक आ जाता है प्री एम्फेसिस एंड डी एम्फेसिस। दीज आर टू पॉपुलर टेक्निक्स टू रिड्यूस द नॉइज़ इम्पैक्ट इन स्पेसिफिकली इन FM, तो इसको भी हम कवर करेंगे। तो ये आपका सिलेबस रहेगा जो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ के एनालॉग कम्युनिकेशन के सिलेबस को कवर कर लेगा। तो इसमें आप मेरे साथ साथ पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए और असाइनमेंट्स को सॉल्व कीजिए। आई होप आप बहुत अच्छे से इसे समझ पाएंगे और उसके बाद यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट टू स्टडी द एनालॉग कम्युनिकेशन। आई विश यू वेरी गुड लक, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।